Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. हार्दिक पांड्या की आपने इतनी अच्छी बात करी है कि ये जब, और आपने भी कही थी मैच के पहले कि जब चलता है तो खत्म करके आता है. अभी हार्दिक पांड्या की फॉर्म को एक तरफ रखें हम, क्योंकि फॉर्म तो जो है वो दिख रही है फील्ड पे, पर उनकी जो मानसिकता भी अभी एक मानसिकता का कितना फर्क पड़ता है कि आप कोई भी, आप ना सिचुएशन से कभी हार ही नहीं मानते. मानसिकता तो सब कुछ है. आज छोड़िए, एक दिन पहले जाइए, विराट कोहली ने जो जिक्र किया है, जिस बात की है, वो मानसिकता की तो की है कि सोच में ही तो फर्क आता है. और खेल जो है, अब इतने सालों से बात होती रहती है ना कि यार वो सोच क्या है, कैसे उस टाइम आदमी एनालाइज करता है, क्या देखता है, क्या उस वक्त बिलीफ है नहीं है, इसी का सारा खेल है. बाकी तो वही स्किल है. ऐसा तो नहीं है इंजरी के बाद हार्दिक पांड्या की कोई बैटिंग की स्किल नहीं आ गई है. बट आई थिंक एक कामनेस जो नजर आती है, वो एक कॉन्फिडेंस कही है या एक अश्योरेंस हो गई है. एक पीरियड जो होता है जब नया खिलाड़ी आया होता है, तो एक होता है कि अपने को तो बिलीफ होता है, लेकिन प्रूव करने का भी एक टाइम होता है. आई थिंक उसके नेक्स्ट पड़ाव पे जब जाता है ना आदमी, तो वो कहाँ जाता है, वो एक उस पड़ाव पे जाता है कि यार अब मैं जैसे खेलना चाहता हूँ ना, अब खेल सकता हूँ, मैं स्टेबल हूँ. तो आई थिंक अब वो उस पड़ाव में नजर आ रहे हैं. एक तो वहाँ पे जब गुजरात की तरफ से खेले हैं, वहाँ पे तो 3 नंबर 4 नंबर तो एक अलग रोल भी खेलते हुए दिखे. और आज मैं बल्कि उनमें से था कि मैं कहा इस साल इनको देखा नहीं है इस रोल में आते ही ऐसे खेलते हुए, तो थोड़ा सा वरिड जो सुबह था कि इस रोल पे कैसा होगा. लेकिन यहाँ पे भी जो उन्होंने कामनेस दिखाई है, जब एक आध बॉल डॉट भी हो रही थी, तो एक दिखता है आदमी का कि हबड़ा दबड़ी में नहीं है, कोई जल्दी में नहीं है. वो तभी होता है जब आपको पता है यार हो जाएगा काम. जब वीरेंद्र सहवाग को देखो तो लगता है ना हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस है. हमारे को देखो हबड़ा दबड़ी में लगे रहते हैं. तो ये फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क आया है. और इनमें, और आई थिंक एक्सेप्टेंस भी हो गई है अब विद इन द टीम. आप सोचो, बाहर सोचो, मैं तो थोड़े से 2 साल पहले की बात है, ये कॉफी पी के जब निकले थे दोनों भाई लोग वहां से, तो क्या सोच थी हार्दिक पांड्या के बारे में. ये कॉफी नहीं थी, मतलब जो भी कॉफी ठीक है, खिलाड़ी तो यही थे. मैंने भी इसीलिए अपने शो पे राहुल को चाय पिलाई. चाय पिलाई मैंने कहा कॉफी नहीं पिलाऊंगा तेरे को. तो उस टाइम सोच पब्लिक की, या जो नहीं जानता है, जो नहीं मिला है, वो तो परसेप्शन ही होता है ना. तो उस टाइम परसेप्शन एक अलग थी, तो वो बेचारे को बैटल करना पड़ता था. आई थिंक इस बार जीतने के बाद एक परसेप्शन जो चेंज हुई है, वो बैटल वो खत्म हो गई है. तो अब बैटल किसी से नहीं है, अब इंजॉयमेंट है. इस गेम के ना मजे लेते हुए नजर आता है. गेम छोड़िए, मेरे को तो लगता है लाइफ के भी मजे ले रहे हैं. शादी हो गई है, बेटे के साथ मजे कर रहे होते हैं, ठग लाइफ बोलते हैं ना, वो जी रहे. नहीं बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू कैन सी के. और यही तो फर्क होता है सर, क्योंकि अच्छे प्लेयर तो इतने सारे हैं, और ये जो ग्रेटनेस होती है, गुड प्लेयर टू ग्रेट प्लेयर जो होते हैं, ये वही है. ऑपोजिशन को तो छोड़िए, जिसके खिलाफ सिचुएशन से कभी हार नहीं मानते. कहते हैं कि सिचुएशन जो भी हो भाई, मैं उसके ऊपर निकल जाऊंगा. इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप मेंटली टफ नहीं हो तो सक्सेस भी तो नहीं मिलती ना. क्योंकि यही दिनेश कार्तिक इतने सालों से खेल रहे हैं, मतलब 2001 से शायद खेल रहे हैं, आज भी खेल रहे हैं. लेकिन अगर उनकी बात करें कि उनका कैरियर उतना बढ़िया नहीं रहा है जितना हार्दिक पांड्या का इतने कम समय में रहा है. तो शायद मेंटली ज़्यादा टफ है, मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग है. इस वजह से भी है क्योंकि वो अपने आप पर भरोसा जताते हैं कि हाँ मैं जिताऊंगा. वो एक लास्ट ओवर में एक शॉट मारा उन्होंने बैकफुट से कवर्स पे, और दिनेश कार्तिक बोला मैं देख लूंगा, और नेक्स्ट बॉल छक्का मारा, खत्म. तो वो आत्मविश्वास झलकता है ना कि हाँ भाई, अगर एक बॉल पे भी छक्का चाहिए तो मैं बना दूंगा. तो वो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है अपने ऊपर, और वो तभी आता है जब आप मेंटली स्ट्रांग हो. तो वरना गली में चलता हुआ बच्चा भी कहेगा यार मैं भी कर दूंगा, लेकिन होता नहीं है वो. करेक्ट. क्योंकि वो उतने मेंटली स्ट्रांग वो नहीं है जितने शायद हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल जो खेलते हैं.